जब भी आप अपने दांतों में इलाज कराते हैं और दांतों के ऊपर कैप लगाते हैं, कैप लगाने के बाद आपका हमारे लिए सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर ये कैप कितने दिन चलेगा, कैप कितने समय तक टिकेगा, कैप निकल तो नहीं जाएगा, कैप की लाइफ कितनी होती है। आज ये सब चीज़ बताने के लिए आपके लिए मैं वीडियो बनाया हूँ। दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश वर्मा आप लोग का स्वागत करता हूँ आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल डेंटल ज्ञान विद डॉक्टर दुर्गेश में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जो दांत के ऊपर कैप लगता है, कैप कितने समय तक चलेगा, कितने समय तक टिकेगा, ये सब आज मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कैप कितना टिकता है। अब कैप कितना टिकता है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर दोस्तों। जैसा कि सबसे पहला, आप कैप को जिस दांत के ऊपर लगा रहे हैं, जिसको सपोर्टिंग टीथ बोला जाता है, वो अपने आप में कितना मजबूत है, वो कितना सही है आपके कैप के भार को लेने के लिए। अगर कैप के लिए जो हम दांत ले रहे हैं, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ले रहे हैं, वही अपने आप में मजबूत नहीं है, वही हिल रहा है, तो वो कैप आगे चलेगा कैसे, उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं रहेगी। मान लो जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, सपोर्टिंग दांत है, बहुत छोटा है तो रिटेंशन आएगा ही नहीं ना, वो कैप निकल जाएगा। तो सबसे पहला है सपोर्टिंग टूथ सबसे अच्छा होना चाहिए। सपोर्टिंग टूथ अच्छा है तो आपका कैप का लाइफ बहुत अच्छा चलता है, बहुत दिनों तक रहता है कैप। उसके अलावा आपके मसूड़ों के हेल्थ के ऊपर, आपका अगर ओरल हाइजीन अच्छा है, आप अच्छे से अपने ब्रशिंग करते हैं, दांतों की सफाई करते हैं, जैसे कैप लगने के पहले आप अपने दांतों की सफाई करते थे, ब्रशिंग करते थे, वैसे कैप लगने के बाद भी आप अपने मुंह की सफाई अच्छे से रख रहे हैं, तो मसूड़ में इन्फेक्शन नहीं आ रहा है, तो आपका कैप अच्छा चल रहा है। लेकिन आप सफाई अच्छे से नहीं रख रहे हैं, मसूड़ों में इन्फेक्शन आ रहा है, मसूड़ों में सूजन आ रहा है, तो क्या होगा, मसूड़े धीरे से नीचे जाएंगे और दांतों के बीच खाना फंसना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है ओरल हाइजीन भी आपको अच्छा रखना है। गम हेल्थ भी उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लो आपके मसूड़े नीचे जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से, पायरिया की वजह से, या किसी भी कारण से मसूड़ों में इन्फेक्शन है, सूजन है, पस आ रहा है, तो मसूड़े नीचे चले जाते हैं, वो वाला हिस्सा ओपन हो जाता है। ओपन होने के कारण आपका रिटेंशन जो है वो कैप का कम हो जाता है। तो ये हो गया तीसरा फैक्टर। जो चौथा फैक्टर वो है, आप अगर मान लो दोनों साइड में से एक साइड कैप लगवाए हैं और खाना सिर्फ इसी साइड चबा रहे हैं, इधर तो चबा ही नहीं रहे हैं। हमको आइडली दोनों साइड प्रॉपर बैलेंस बना के दोनों साइड चबाना चाहिए, लेकिन आप अगर जिधर कैप लगाए हैं उधर ही चबा रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी कैप जो है वो ज़्यादा नहीं टिकता। और उसके अलावा डिपेंड करता है कि आप कैप कौन सा लगा रहे हैं, क्योंकि कैप बहुत सारे वैरायटी के आते हैं, जैसे PFM, मेटल सिरेमिक, जिरकोनिया, ये सब कैप की लाइफ उसके हिसाब से अलग अलग होती है। अब हम बात करें कि वो चलता कितना है। जनरली दोस्तों, कोई भी कैप की जो लाइफ होती है वो 5 साल से 15 साल तक हम मानते ही हैं। डिपेंड करता है कि आप अपना हाइजीन किस प्रकार से रखते हैं, आप उसको मेंटेनेंस किस प्रकार से रखते हैं। अगर आपका मेंटेनेंस बहुत अच्छा है, आपका ओरल हाइजीन बहुत अच्छा है, कैप में कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आने वाली है। उसके बाद हमको क्या बातों पर ध्यान रखना चाहिए कैप लगाने के बाद। कैप लगाने के बाद कोशिश करना है, जिस समय आप कैप लगवाए हैं उसके बाद लगभग 24 घंटे तक उधर से थोड़ा हल्के से चबाइए। 1-1.5 घंटे तक तो चबाना ही नहीं है, लेकिन उसके बाद जब चबाना चालू करेंगे तो सॉफ्ट डाइट अपन चालू करेंगे इस साइड से, जिधर से आप कैप लगाएं। मान लो कैप लगाने के बाद आपको पेन फील होता है, 2 से 3 दिन के बाद पेन फील होता है, हो सकता है कैप में कुछ हाई पॉइंट हो, मतलब कहीं पे कुछ उभार हो, प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हो रहा, तब आपको पेन आ सकता है। तो आपको डेंटिस्ट के पास जाके मिलना चाहिए। वो क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको ट्रिम कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, वो कैप आपका फिर से सही हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि कोई भी कैप आप लगा रहे हो उसको चेंज करने की ज़रूरत कब आती है। सबसे पहला, जैसे शुरुआत में बताया, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। मान लो सपोर्टिंग टूथ स्ट्रक्चर है नहीं, किसी कारण से ख़राब हो गया। अब क्या क्या कारण हो सकते हैं, मान लो आप नस का इलाज कराएं, नस के इलाज करने के बाद जिस दांत के ऊपर हम कवर या कैप लगा रहे हैं वो दांत में सड़न के पार्टिकल बचे हुए हैं, तो वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर को ख़राब कर दिया जाता है, वो अपने आप वीक हो जाता है और टूट जाता है सपोर्टिंग टूथ। उसके अलावा मान लो खाना फंस रहा है, साइड से इन्फेक्शन फिर से जा रहा है, तो वो हमारे सपोर्टिंग टीथ को फिर से वीक कर देता है और सपोर्टिंग टीथ टूट जाता है, तब कैप निकलता है और आपको फिर कैप चेंज कराना पड़ सकता है। उसके अलावा जब आप कैप लगाएं वो ऊपर से घिसते जा रहा है, उसमें होल हो गया या छेद हो गया, उस समय भी आपको कैप चेंज करवा लेना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कैप जो है वो ढीला हो जा रहा है, ढीला क्यों हो रहा है, ढीला इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे जो टूथ स्ट्रक्चर है, जो सपोर्टिंग टीथ है, वो प्रॉपर नहीं है, वो दांत के साथ हिल रहा है, क्योंकि मसूड़ों का परेशानी उसके साथ चालू हो चुका है।
सबसे ज़रूरी चीज़ है ओरल हाइजीन रखिए। मसूड़े नीचे नहीं जाने चाहिए। मसूड़े नीचे गए अब दांत अपने आप वीक होगा, दांत हिलने लग जाएगा और कैप निकल जाएगा। तो अब ओरल हाइजीन अच्छे से रखिए। मान लो मसूड़े नीचे चले जाते हैं तो उस समय कैप निकलने के चांसेस होते हैं। कैप निकलने के चांसेस होते हैं, सबसे पहले आप मसूड़े की सफाई अच्छे से कराइए। खाना फंस रहा है तो फिर मसूड़े की सफाई अच्छे से कराइए। मान लो कैप के मसूड़े के बीच खाना फंस रहा है तो उस अवस्था में हमको कैप को फिर से निकालना पड़ सकता है, क्योंकि हमको अब कैप बनाना है नए स्ट्रक्चर के हिसाब से, क्योंकि वो हिस्सा जहाँ पे खाना फंस रहा था वो तो ओपन है ना, तो उसको क्लोज कराने के लिए फिर से नया कैप लगवाना पड़ सकता है। तो ये था दोस्तों नए कैप के बारे में वो सब जानकारी जो आप जानना चाहते हैं ट्रीटमेंट के बाद। उम्मीद है ये वाला वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।